बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज अपना पहला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आज अपना पहला व्लॉग आपके साथ स्टार्ट करूँगी। तो अगर मुझसे बोलने में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आने वाला व्लॉग मैं अपना बेहतर बना सकूँ। तो और मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमारा कमरा है, कमरा भी है और किचन भी है। तो हम इसे कमरे में इसे सोने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ साथ जो हम इसमें कुकिंग वगैरह भी कर लेते हैं, बर्तन वगैरह भी धो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्दियों में हम यहाँ पे चूल्हा रख देते हैं और यहाँ रोटी वगैरह बना लेते हैं। ऊपर इसके ऊपर शेड बना हुआ है, मिर्च वगैरह रख देती हूँ। तो बच्चों ने जो है गैस के साथ चाय थोड़ी सी खिंडा दी थी, वो भी साफ़ करनी है। तो ये हमारे पास ये हम लोग इन्हें सार बोलते हैं, ये होते हैं। जब ये सब्ज़ रंग के होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा काट के रख देते हैं। जब सूख जाते हैं तो हम इसके ना झाड़ू बना लेते हैं। तो ये जो है ना, इनके चीर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैं जो है पुरानी जुराब मैंने इन पे चढ़ा दी थी। तो ये बाबा का चारपाई है। तो वो जो है चादर वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई मुझे गर्मी होती है, वो शुगर के मरीज़ हैं, इसीलिए फिर वो थोड़े उनका मिजाज भी इसी तरह है। फिर जो बात वो कहें तो उसकी मैं जो माननी पड़ती है। तो यहाँ मैंने मेज़ भी रखी हुई है साथ। तो यहाँ पे जो है हम अपना खाना वगैरह या बर्तन जो भी होते हैं तो धो धो के हम यहाँ रखते रहते हैं। तो यहाँ मेरा सिंक भी लगा हुआ है। सिंक हमने आरज़ी तौर लगवाया था। किचन हमारे दो हैं, तो अभी जो हैं वो हमारे मुकम्मल तैयार नहीं हुए हैं। तो हमने फ़िलहाल इधर ही सिंक छोटा सा लगवा दिया था। साथ में धूकच जिसमें आग जलाते होते हैं रोटी वगैरह, हम उसे धूकच कहते होते हैं। तो वहाँ वो भी इसी कमरे में है। फ्रिज वगैरह, बर्तन वगैरह सारा समझो इसी कमरे में हमने सब कुछ बनाया हुआ है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वहीं हम खाना वगैरह भी बना लेते हैं, खा भी वहीं लेते हैं, फिर उसी कमरे में धो के रख भी दिए। तो जो है आयशा और अरीशा फातिमा का दादा जो है उसी कमरे में सो जाता है। तो आगे मैं आपको अपनी बेटियां भी दिखाऊंगी। तो ये मैं अपने ज़ोहर टाइम मैंने चाय बनाई थी। तो हमारे जानवर वगैरह होते हैं, तो हमारा नौकर भी था और दिहाड़ी वाला भी था और मेरी खाला और उसका बेटा आया हुआ था। उन सब के लिए मैंने चाय बनाई थी। तो चाय बनाने के बाद मैंने सोचा अभी बर्तन भी सारे धो लूँ। तो सुबह को रात को सॉरी हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी बारिश थी। तो सुबह को हमने जो है तो हमेशा हम तंदूर की रोटी बनाते हैं। तो सुबह को भी हमने तंदूर पे रोटी बनाई थी। आधी जो है हमने सादे आटे की बनाई थी, गंदम वाले की, और आधी हमने बेसन की बनाई थी। तो सब लोगों ने खाई थी। साथ हमने लस्सी बनाई थी। तो हम लस्सी में थोड़ा सा नमक डालते हैं तो वो उसके पीने का कोई कुछ और ही मज़ा होता है। तो बर्तन तो मैंने सारे धो लिए थे और रात को हमने चावल बनाए थे। तो ये हार्ड पार्ट जो हमारा था ये रह गया था, तो मैंने सोचा था भाई सुबह को इसे धो लूँगी। तो ये इसमें इस पतीली में मैंने जो है जब सुबह रोटी हमने बनाई थी बेसन और गंदम की, तो मैंने साथ प्याज और सब्ज़ मिर्च का सालन भी बनाया था, ताकि कुछ लोग जो हैं बेसन की रोटी ना खाएं तो वो दूसरी सादा रोटी के साथ ये सालन खा लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें सब्ज़ मिर्च, नमक और सिर्फ प्याज डाले थे। प्याज को थोड़ा थोड़ा सा हमने भूना था, बस वो उनका कलर वैसा ही वैसा था। तो बहुत ही मज़ेदार हमें लगे थे लस्सी के साथ। तो ये बर्तन मैंने ये जास के बर्तन मुझे इतने पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इन पे मिट्टी ना लगाई जाए तो ये इतने साफ़ होते भी नहीं हैं। कैसे ना मैल मैल सी चिकनाहट सी इनके ऊपर जमी रहती है। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बर्तन साफ़ सुथरे धोती थी मिट्टी से मांज के, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी है तो मैं इतने साफ़ नहीं धो सकती हूँ। जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम समेट लेती हूँ। तो इस देगची में मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाय के लिए अलहदा देगची बना रखी है। तो
इस पे मैं ये थाली स्टील की देती हूँ, क्योंकि जस की थाली देती हूँ ना तो उस पर किसी तरह पानी पानी से दाग से बन जाते हैं जो बड़ी मुश्किलों से उतरते हैं। तो मैंने ना, मेरी बाल्टी थी वो टूट गई थी, तो उसका स्टील का ढक्कन था, तो वो मैंने सोचा अभी चलो इसके काम आ जाएगा। अब बर्तन मैंने धो लिए हैं, तो मैं हमेशा बर्तन धोने के बाद अपना सिंक धो लेती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि सिंक जो है साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो हमारा सिंक तो आपको दिखाई दे रहा है आरजी तौर है, हमने नीचे ईंटें साइडों से लगा के तो ऊपर ये सिंक रख दिया था। तो ये कपड़ा हमेशा मैं गीला करके अपनी फिर मेज से लगा लेती हूँ, और बाद में जो है अपने बर्तन जो है सारे सेट कर लेती हूँ। इतने तक बर्तनों में से जो पानी वगैरह होता है वो भी निचड़ जाता है। तो हमेशा मैं काला कपड़ा ही डस्टिंग वगैरह के लिए लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई और कपड़ा हो जैसे वाइट या कोई और कलर, तो वो मैला बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसे मैं सादे पानी से धो के दोबारा जो ऐसे धूप धूप में खड़ा कर देती हूँ। तो ये मैंने सोचा है, पानी भी थोड़ा था घड़े में, तो मैंने सोचा है पानी भी डाल देती हूँ घड़े में। हम लोग अभी साल फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह के गले ख़राब हो जाते हैं। तो हमारा मटका बहुत ही ठंडा होता है, मैं इसे ज़ोहर टाइम भर कर लेती हूँ, फिर शाम को सब लोग पी लेते हैं रोटी के साथ। तो शाम को हम लोग लस्सी नहीं पीते हैं, क्योंकि अभी इतना मौसम सही नहीं हुआ है। जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो फिर हम शाम को भी लस्सी पीते हैं। तो ये मैं बर्तन अब सारे सेट करके रख देती हूँ। एक टोकरी में मैं अपनी कटोरियाँ और अपनी बेटियों के फीडर और प्याले वगैरह रखती हूँ। एक टोकरी में प्लेटें और जस के जो उनसे बर्तन होते हैं वो रख देती हूँ, ताकि हर बंदा आसानी से ढूंढे। ये तो नहीं कि कटोरी कहाँ गई, प्याला कहाँ गया, वही ढूंढते ढूंढते रह जाएं। तो नीचे मैंने कुछ, ये जो है आपको फट्टी सी दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने रख दिए थे, क्योंकि नीचे तो कोई इसका स्टैंड वगैरह नहीं था रखने के लिए, तो मैंने यही रख दी। चलो भाई, कभी बंदा बर्तन नहीं धो सकता है, तो टब मेरा है रबड़ का, उसमें बर्तन डाल के धो देती हूँ। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरा बर्तन मैला हो मैं धो लूँ। तो बाल्टी जब मेरी खाली होती है तो मैं इसे सिंक पे उल्टा करके रख देती हूँ, ताकि उसकी स्मेल और जिसमें पानी होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये मेरे ने स्टैंड बनवाया था बर्तनों का, जो बड़े बड़े से बर्तन होते हैं, तो मैं हमेशा उसे इस पर खड़े कर देती हूँ, क्योंकि जो बर्तनों की स्मेल और साबुन की होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा जरासीम भी ख़त्म होते हैं। तो सर्दियों में तो मैं बाकायदा चारपाई बाहर रखती हूँ और बर्तनों को धूप लगाती हूँ सारों को, और जो बड़े बर्तन होते हैं वो तो वैसे स्टैंड पे होते हैं। तो जरासीम वगैरह भी बर्तनों से ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा बर्तन धो लिए हैं, तो ये देखिए बच्चों ने सारा पानी खिंडा के रखा हुआ है। ये मेरी छोटी बेटी है, ये बड़ी है, और ये मेरी खाला का बेटा आया हुआ है। तो बच्चे जो होते हैं शोर शराबा भी बहुत करते हैं, और साथ साथ जो है गांद वगैरह भी। तो बस जल्दी जल्दी से काम जो उनसा हो गया तो हो गया, नहीं तो जब अरीशा फातिमा तंग करने लग जाए तो कोई काम भी नहीं होता है। तो बस मैंने सिर्फ इसी कमरे में से झाड़ू लगाया ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। तो हमारे पास मौसम अभी भी इतना साफ़ नहीं हुआ है, बादल हैं। तो और मेरे बर्तन रह गए थे, तो देगचा मुझे भूल गया था, तो ये मैं पतीले में दूध को छान लूँगी। जो दूध होगा उसकी हम दही बना लेंगे, और मलाई को मैं इकट्ठा कर कर के रखती रहती हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन मैं जो है जूसर में या मधानी में इसका जो है मक्खन निकाल लेती हूँ, और बच्चों वगैरह को रोटी पे डाल के दे देती हूँ। तो सुबह को जो दही खाएं, लस्सी खाएं, लस्सी बना के देती हूँ, दही दही लें तो उन्हें दही दे देती हूँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें दूध जो है एक नेमत है, तो मैं हमेशा इसे एहतियात से लगाती हूँ। दूध हमारा होता थोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उसकी मलाई बनाती हूँ, क्योंकि दूध जो हमारा अपना होता है साफ़ सुथरा होता है। तो ये हमने 2 किलो बैंगन लिए थे, बच्चों के लिए तरबूज मैंने रख दिया, बच्चे खा लेंगे। रीशा को तो मैंने वैसे ही छिलका दे दिया है, क्योंकि वो छोटी है। तो मैंने पहले फ्राई कर लूँगी। ये जो मेरे पास जाली है, ये मेरा पुराना फ्रिज था, तो फ्रिज हमारा ख़राब हो गया था, तो उसकी जाली है, मेरे ख्याल में मेरे पास 2 से 3 हैं। तो फ़िलहाल मैंने एक ही निकाली हुई है, तो इसके ऊपर मैं बैंगन जो है फ्राई कर लेती हूँ। सीख जो सीख वगैरह होती है ना, उससे तो बैंगन जो है नीचे गिर जाते हैं, तो मैं इसी पे हमेशा फ्राई करती हूँ, या तंदूर पे ही रख देती हूँ, कभी कभार तंदूर के मुँह पे रख दी और ये जाली रख के मैंने फ्राई कर लिया। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया था। पहले मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से ये जो है
चिमची से ना अच्छी तरह कूट लेती हूँ, ये जैसे मैं ये कर रही हूँ, ताकि जो है ना ये मोटे मोटे से जो बैंगन है वो टूट जाए। तो फिर मैंने 4-10 प्याज लिए थे, वो डाल दूँगी। मैंने इतने बारीक भी नहीं काटे हैं और इतने मोटे भी नहीं। तो हम लोग जो हैं थोड़े कच्चे कच्चे प्याज वाला भरता जो है शौक़ से खाते हैं, तो इसमें हम मिर्च वगैरह नहीं डालते हैं, सिर्फ वो नमक ही डाली थी। तो बस अब हमारा भरता इसी तरह ही होगा। तो मैं इस पे थाली दे के इसे खड़ा कर दूँगी, ये चाहे शाम तक खड़ा रह जाए, जब तक ये अच्छी तरह बन जाएगा। और ये मैंने आटा भी गूँध के रख दिया, तंदूर पे रोटी लगाऊंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। तो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।